कर रहे हैं उसमें आपको क्या फायदा? ये कहीं विदेश से फंड आता है क्या? सोच ही नहीं है उनके अंदर कि देश क्या होता है, देश के लोग क्या होते हैं, क्रांतिकारियों ने अपनी जान क्यों दी। उन्हें समझ ही नहीं है कि भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ गए। देश के लिए क्यों सोचूं? जो लोग देश से प्रेम नहीं करते वो ईश्वर को भी नहीं जानते, वो नास्तिक हैं, वो लोग समझते ही नहीं है। यही कारण है, ना हम ईश्वर को जान रहे, ना देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। यही कारण है हमारे जीवन में दुखी होने का, सिर्फ यही। और इसी वजह से हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमको आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि हम झूठ पर झूठ परेशानी। आज हम ये सोच रहे हैं कि कल हम और इससे कैसे ठगें, इसको कैसे इकट्ठा करें, यहाँ से कैसे लाएं पैसा। सारा सिस्टम इसी में चल रहा है। इसी वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से बार बार रोडें टूट रही हैं, इसी वजह से हम, ये बड़े शर्मनाक बात है मेरे लिए कि हम हमारे देश में हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। हम नामर्द हो गए हैं, नामर्द। मर्द बचा ही नहीं है। यही कारण है कि हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते जो गलत लोग हैं। और हम कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, हम कहते हैं कि हम देश से प्रेम करते हैं। क्या केवल भारत माता की जय कहने से देश का भला कर पाएंगे क्या हम, जब तक हम देश के लिए चिंतित नहीं होंगे? क्या हम वंदे मातरम कहने से देशभक्त हो जाएंगे, जब तक भगत सिंह की तरह हम लोग सोचना शुरू नहीं करेंगे? क्या हम देश की सेवा कर पाएंगे जैसे गांधी जी ने की? 1%, आधा परसेंट सोचना, इतना तो कर ही सकते हैं। आज हम लोग जो स्थिति, मेरा तो बस नहीं है, मेरे नियंत्रण में जितना है उतना कर पा रहा हूं। क्या हम कभी सच का साथ दे पाएंगे? क्या चोरों के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ, बुरे लोगों के खिलाफ हम बोल पाएंगे? हमारी हिम्मत नहीं हो रही तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम लोग ईश्वर को मानते हैं? नहीं मानते। और कोई दुनिया की कोई ताकत हमको पवित्र नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत हमको मुक्त नहीं कर सकती। हमारे कर्म ही हमको मुक्त करेंगे। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, कहीं नहाने से, कहीं धोने से, कहीं जाने से, किसी विशेष पूजा से या किसी विशेष प्रार्थना से हम सोच रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा। और कई सारे तो पढ़े लिखे हैं, वो भी ऐसा मानते हैं। अरे हम जीवन में ईश्वर को नहीं देखते तो निर्जीव वस्तु में ईश्वर कैसे हो सकता है? और ईश्वर की कोई तस्वीर कैसे बना सकता है? कल्पना है लोगों की अपनी, मानता ईश्वरी शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो इतना विशाल है, उसको व्याख्यान करना इट्स इम्पॉसिबल थिंग। लोगों ने कोशिश की है, संतों ने, महापुरुषों ने बताने की, लेकिन फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। बोला मैं भगवान को तो मानता हूं, लेकिन उसके रास्ते पे नहीं चलूंगा, मैं रास्ते पे भी नहीं चलूंगा, और जो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उनको भी लूटने का काम करूंगा। ये कैसी आस्था है? ये कैसा आस्तिक व्यक्ति है? ये कैसे देश के लोग हैं जो ये सोचते हैं और कह रहे हैं जो धर्म हमें देशभक्ति नहीं सिखाता उस धर्म को छोड़ देना चाहिए, और जो धर्म हमको दीन दुखियों की सेवा करना नहीं सिखा रहा उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। ऐसे धर्म की क्या जरूरत, जिसके कारण हमारे अंदर एक देश से प्रेम नहीं हो पा रहा, हम दूसरों को परेशान करना बंद नहीं कर पा रहे। काहे के हम धार्मिक, किस चीज के हम लोग आस्तिक हैं? झूठे हैं हम लोग। जो लिखा है पवित्र ग्रंथों में उसके उलट चल रहे हैं, उसके उलट जो हमको सिखाया जा रहा है उसके उलट चल रहे हैं। बच्चे माता पिता को सिखा रहे हैं बोला सच बोलना, जब उसके सामने ही हम झूठ बोल रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो ये स्थिति के लिए साथियों सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अगर हम
देश के लिए सोचेंगे तो दूसरे लोग भी हमारे लिए सोचेंगे। अगर हम धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, तो निश्चित रूप से उन जो हमको रास्ते दिखाए उस पर चलने की कोशिश करेंगे। देश के लिए सोचने की जरूरत है। देश को बांट दिया है लोगों ने, धर्म और जाति और तरह तरह से। और जो लोग, कई लोगों को तो मैं ये देखता हूं कि वो तो सिर्फ धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने का काम कर रहे हैं, और लोग कैसे उल्लू बन रहे हैं कि नहीं, ये इससे धार्मिक कोई नहीं है। कैसे लोग हैं? कोई अगर ईश्वरीय रास्ते पे चल नहीं रहा, वहां उस जगह जाने से वो पवित्र कैसे हो सकता है, वो अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है? जबकि हम जानते हैं कि आज हम शिक्षा देने में असमर्थ हैं, हम पानी देने में असमर्थ हैं, हम लोग लाइट देने में असमर्थ हैं। आज स्थिति देखिए, पूरी व्यवस्था क्या है। लाखों हजारों करोड़ रुपया सिर्फ प्रचार प्रसार पर लोग खत्म कर रहे हैं। यही पैसा अगर शिक्षा पर या किसी अन्य चीज पर खत्म किया जाता तो आज अशिक्षित नहीं होते लोग, बेरोजगारी नहीं होती देश के अंदर। स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखिए, कितनी गरीबी में लोग जी रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वो गरीबी में जी रहे हैं, उसके बाद भी लोग उनके धन को, उनके लिए जो सेवाएं आ रही हैं उनको खाने का काम कर रहे हैं। ये कैसा मानव तो नहीं हो सकता, इंसान तो नहीं हो सकता। ये तो हैवान के काम है जो दीन दुखियों के हक को भी खाने का काम कर रहा है। तो साथियों, अगर हम आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, देशभक्तों को मानते हैं, तो निश्चित रूप से हम देश के लिए कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ न कुछ करने की जरूरत है सबको, कहीं ना कहीं, तभी सब कुछ ठीक से हो पाएगा। नहीं तो ये स्थिति बहुत गंभीर है देश के अंदर। इसको सुधारने के लिए इसमें प्रयास करने की सबको मिलजुल कर कोशिश करनी है। और अगर हम पवित्र ग्रंथों को उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको पढ़ के उस पर चलने की जरूरत है। उस पर जब तक चल नहीं रहे, कोशिश नहीं कर, बहुत कठिन है। कई लोग बोलते हैं अरे किसी गरीब व्यक्ति को परेशान न करें, ये संकल्प लेना बहुत कठिन काम है। किसी को प्रताड़ित न करें, किसी का हक न खाएं, ये बहुत कठिन काम है। तो फिर हम पशुओं से कम है क्या जो दूसरों को कष्ट देना चाह रहे हैं? तो हमें यह तय करना होगा कि हम मनुष्य हैं या पशु हैं। नहीं तो स्वार्थ में तो सब लोग जी रहे हैं, अपना अपना खा रहे हैं, रह रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। उनमें और पशु पक्षियों में क्या अंतर है, और मुझ में? और जो लोग अपना जीवन जीते जी किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं और जितना बन रहा है सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। वही लोग इंसान हैं, वही लोग मानव हैं, वो चाहे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। और अगर हम मानव नहीं बन पाए हैं तो अपने अपने धर्म को छोड़ दें। जरूरत नहीं है धार्मिक बातें करने की और धार्मिक आस्था दिखाने की। आप लोगों को कष्ट जरूर हुआ होगा, और मैं इसके लिए आपसे ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं, जो सच है वो मैंने आपके सामने रखा है। ये कड़वा सच है जिसको जानने की हम सब लोगों को जरूरत है, और उस पर चलने की हम सब लोगों को जरूरत है। नहीं तो बहुत स्थिति गंभीर हो रही है। लोग मनुष्य, पशु, दानव के रूप में दानव बन रहे हैं। दानव कोई विदेशी नहीं थे जो दूसरों को कष्ट दे, तकलीफ दे, परेशान करे, वही तो दानव है। उसको समझने की जरूरत है जो शास्त्रों में लिखा है, पवित्र ग्रंथों में लिखा है, और उसमें जो रास्ते दिखाएं उन पर चलने की कोशिश करें हम लोग। तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार का, अपने देश का भला कर पाएंगे। और नहीं तो हम लोग गड्ढे में जा रहे हैं, फिर हमको कोई निकाल नहीं पाएगा। जो स्थिति आज पैदा हो रही है वो ठीक स्थिति नहीं है। तो राम के
जो आदर्श हैं उन पर चलने की जरूरत है। सिर्फ जय श्री राम कहने से कुछ नहीं होगा साथियों, उस आदर्श पर जाने की जरूरत है। उन्होंने जो किया उस आदर्श पर चलने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को। ये तो चीख चीख के साधु संतों ने बहुत बार बताया। कई सारे हमारे यहाँ देश में संत हुए, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उन पर चलना नहीं चाह रहे, बाकी सब कुछ करा लो, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो हमको चलने की कोशिश करनी चाहिए साथियों, और चलेंगे नहीं तब तक ये सारी समस्या, एक्चुअल में ये जातिवाद, धर्मवाद, ये सारी समस्याएं मूल कारण है कि हमको ज्ञान ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि ईश्वरी रास्ता क्या है और धर्म क्या होता है, ये पता ही नहीं है। हम लोग गलत भावनाओं में बह रहे हैं। लोग जैसे स्वार्थी लोग हमको बहाना चाहते हैं, वैसे ही हम लोग बह जाते हैं, और वो हम पर शासन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी यही किया था, और आज दूसरे भी यही कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे प्रश्न हैं साथियों, इन पर विचार करने की जरूरत है, और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है, और ईश्वर ने जो रास्ते बताए हैं उन पर चलने की जरूरत है। अगर हम आस्तिक हैं, आस्तिक वही होता है जो आस्था के साथ ईश्वरी जो सच्चाई का रास्ता है उस पर चलने की कोशिश करता है। बाकी सब लोग नास्तिक हैं। और मनुष्य वही होता है जो अपने परिवार को चलाते हुए दीन दुखियों की सेवा करता है, देश से प्रेम करता है, वही मनुष्य होता है। बाकी तो वो लोग जो स्वार्थ में जीते हैं वो पशुओं से कम नहीं होते, और जो दूसरों को कष्ट देने का काम कर रहे हैं, लोगों को हकों को खा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो लोग वही लोग दानव हैं, वही लोग राक्षस हैं। तकलीफ होगी, होने दीजिए, और हमारे जीवन तब शुरू होगा जब हम लोग देश के लिए, समाज के लिए सोचना शुरू करेंगे। नहीं तो हम मुर्दों से कम नहीं हैं। ये तय कर लें कि हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं, ये तय करना पड़ेगा। और अगर जिंदा हैं तो हमको ईश्वर के बताए रास्तों पर चलना होगा, नहीं तो हम मुर्दों से कम नहीं हैं। तो आज के लिए मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करिए, और हम सब लोग मिलकर कोशिश करें समाज और देश के लिए। ये तो कबीरदास जी ने बहुत सारे बातें कही हैं। कबीर जी, देखिए गांधी जी ने भी बहुत क्लियर कहा था, कबीर से अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। लेकिन उनको मानने के लिए तैयार कौन है, ये प्रश्न है ना। उनको तो ना तो उनको हिंदू कहते लोग, ना मुस्लिम कहते, उनका तो कोई वो ही नहीं रहा ना। जो सही बात कह रहे हैं उससे तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है तो होने दीजिए, लेकिन सच तो यही है ना। तो साथियों, हम लोग सब लोग कोशिश करें कुछ समाज के लिए, देश के लिए जो हितकारी हो।